कल तक हमको भारत को क्या बोलता था, ये जंगलों का है, सपेरों का देश है। आज उसी सपेरों का देश में सारी दुनिया अपना काम करना चाहती है। आज अगर वो झंडा लाल चौक पे फहराया है, उसमें भी देन है तो मोदी का ही देन है। 26 जनवरी को भी दिखा दिया कि हम भारत हैं और भारतीय परेड चलेगा कर्तव्य पथ पे। कांग्रेस का मानना यह है कि भाई देश चलाना केवल कांग्रेस को आता है, आपको कितना दम लगता है इस बात? आज तक चलाया क्या देश? उससे देश चलाता क्या? देश कैसे चलता है उसको सीखना चाहिए। आज कल जो बजट पेश हुआ, आज एक बच्चा जाना कि बजट कैसे पेश होता है और किस हिसाब से पेश होता है और किस हिसाब से उनको सजाया जाता है। जो दिखता वही बिकता है ना। तो कल दिखाया गया कि संसद भवन हमारा सर्वोपरि, सारे मंदिर है, मस्जिद है, सभी चीज है, लेकिन संसद भवन तो सबसे परे है, सर्वोपरि है। और कैसे दिखाया उनको, कैसे तरह से उसको अटेंशन किया, कैसे सभी पक्ष बैठे थे, सभी राष्ट्रपति आए। ये होता है नहीं ना, वो भी खड़ी थी, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। और आने वाला समय तो अभी 2 पैर पे खड़े हैं ना, और 21 तारीख को 1 पैर पे भी खड़ा कर देते हैं हम पूरी दुनिया को। 1 पैर पे खड़ा कर देते हैं 21 जून को, और पूरी दुनिया खड़ा होता है 1 पैर पे। वो हमारा ही देन है, हाँ, योग दिवस में 1 पैर पे खड़ा हो जाते हैं पूरी दुनिया। वो देने वाला कौन है? वो भारत है। कल तक हमको भारत को क्या बोलता था, ये जंगलों का है, सपेरों का देश है। आज उसी सपेरों का देश में सारी दुनिया अपना काम करना चाहती है और सभी आदमी इस पे नजर लगाए रखा है कि सबसे बड़ा बिजनेस का जो पॉइंट है वो भारत है। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे अभी महंगाई है, बेरोजगारी है, कांग्रेस ये बोली है कि हमारे टाइम पे तो इतनी महंगाई नहीं थी ना, इतनी बेरोजगारी थी। अच्छा आप बताओ भैया, आप हमारे दादा जो होंगे वो क्या रुपये किलो घी खाए होंगे? 1 रुपया किलो खाए होंगे, 1 रुपया किलो खाए होंगे, और आप खा रहे 1000 रुपये। हमारा दादा का तनख्वाह था, जब हम दिल्ली में आए थे तो मेरा 400 रुपये तनख्वाह था। आज मेरा भतीजा 40,000 रुपया उठा लेता है। आपका यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग 40-50 हज़ार रुपया खा लेते होंगे, उठा लेते होंगे, क्योंकि घर का रोटी नहीं खा रहा आजकल, सीधा मैकडॉनल्ड्स का खाना मंगा रहे। फिर गरीबी कहाँ पे गरीबी है बताओ? बता रहे कि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। कहाँ एक भी बताओ? भूख जी सूट मर सकता है, भूख से कोई नहीं मर सकता है, लेकिन जहर खा करके मरता है। जहर कैसा खा रहा है? जिस तरह से कांग्रेसियों ने हमारे देश में नफरत फैलाया, नफरत फैलाने के बाद आज उसी नफरत का बीज बोता है कि हम हाफ शर्ट पहन करके कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस क्या निकालेगा जो जोड़ो यात्रा? अरे सुनो, कश्मीर में जाके उसने क्या बोला? कश्मीर में क्या बोला? कश्मीर के आदमी कश्मीर को पहले चलाते थे, अब बाहर के आदमी, क्या हम लोग बाहर के आदमी हैं? बाहर के आदमी कश्मीर के अंदर, बाहर के आदमी है क्या? हम कश्मीर के नहीं है क्या? तो बाहर से कश्मीर को जोड़ा किसने? कश्मीर को जोड़ा किसने? आज अगर वो झंडा लाल चौक पे फहराया है, उसमें भी देन है तो मोदी का ही देन है। लाल चौक पे तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि कांग्रेस के संसद भवन में, कांग्रेस के कार्यालय में फहराएंगे। अरे वहां पे जाके एंजॉय तो किया ना। एक समय था कि जम्मू से आगे जाने नहीं देता था यही कांग्रेस, कहता था वहां मत जाओ, वहां शेर बैठा, वहां बाघ बैठा, वहां आतंकवादी बैठा। आज तो खुलेआम वहां चाय पी रहे आदमी, क्या दिक्कत है? पूरा लाल चौक तिरंगा हो गया। तो ये बदलाव मोदी जी के बाद ही आया? मोदी जी के बाद आया, और अभी आगे क्या क्या बदलेगा उस समय बता देगा आपको। 24 ही नहीं, 29 तक ही बदलता रहेगा। और कैसे बदला ये देख लो आप। आज अगर नेपाल को हिंदुस्तान से जोड़ने का काम किया, एक समय था जब सोमनाथ से रथ निकला तो लालू जी बोले कि हम तो नहीं खे चाहे जय देम ओकरा के, हम नहीं खे जय देम, हम रोक दिया। आज कहाँ है वे लालू वेंटिलेटर पे है, और उसी रथ के द्वारा उसी कर्म को जोड़ते हुए एक शिलान्यास शालिग्राम को लाने में नेपाल से लेकर अयोध्या तक जितने भी सनातन धर्मी थे भारत के, उसमें लाइन में सिर्फ हिंदू खड़ा नहीं था, मुसलमान भी देख रहे थे, सिख भी देख रहे थे, ईसाई भी देख रहे थे कि आखिर पत्थर में गुण क्या है। इसने जोड़ने का काम किया। पत्थर कोई पत्थर नहीं है, इसने एक राम सेतु नेपाल को, जैसे नेपाल का पब्लिक हमसे विमुख हो रहा था, वो चाइना की तरफ सपोर्ट कर रहा था, न जाने ये कैसा एक मिशन आया जो एक पत्थर के माध्यम से नेपाल को और अयोध्या को जोड़ दिए। लेकिन अंकल जी, कांग्रेस तो ये बोली है कि भाई जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अकेले एक युवराज ने सूट बूट वाले तानाशाह की सरकार हिला दी और कांग्रेस ने अपनी हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली यात्रा के दम पे। देखो जी, वहाँ पे तो क्या है, बदलने का पर्वती है वहाँ पे। जैसे राजस्थान में कहते हैं ना, राजस्थान में कहते हैं ना कि पर्वती है कि 1 साल 5 साल वो कांग्रेस है तो 5 साल बीजेपी है। उस तरह से मानसिकता है, उनको तो कोई नहीं बदल सकता। उस मानसिकता को पैदा किसने किया? उस मानसिकता को शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमें पैदा किया जाता है। हमें कल तक यही तो पढ़ाया ना, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया कि जो जीता छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और
बाल दिवस किसने मनाया? वो फूल वाले बापू चाचा को बोलते थे बाल दिवस। अरे वो चाचा किसने क्या किया हमारे देश में? हमारे चाचा क्या, जिसने 14 साल की उम्र में अपने दीवार में चुनवा दिए फतेह सिंह जोरावर सिंह, वो बाल दिवस हुआ ना, उसने आज मोदी जी ने दिया उनको कि ये असली बाल दिवस तो ये है जिसको मनाना चाहिए। वो फूल वाले को, कोट वाले को हम लोगों को बचपन में पढ़ाया। अरे एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसका शर्ट कहाँ से धुल के आते थे चाचा? लंदन से धो के आते थे। लेकिन हमारा बाप दादा तो खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन वो देश का नेतृत्व करने वाला कहता था कि मेरा शर्ट लंदन से धो के आता है। और वैसे ही एक मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, वो कहता मेरा सैंडल हवाई जहाज से आती है। लेकिन जनता वहाँ का कैसा था? जनता तो वहाँ भूखे मर रहे थे। आज तो बोलने का भी अधिकार है, आपका कैमरा लेके खड़ा होने का अधिकार है। ये अधिकार दिया फ्रीडम, ये है बीजेपी का देन, भारतीय जनता पार्टी का देन है, जो सनातन धर्म के साथ साथ ये भारत का उदय भारत कर रहा है, ये नया भारत का निर्माण हो रहा है। इसमें आप लोगों का भी, सभी समाज का भी, सभी मजहब का भी बहुत बड़ा योगदान। तो अभी एक बहस चल रहा है दिल्ली का एलजी में और मुख्यमंत्री में, कह रहा है कि मेरा शिक्षकों को कहाँ भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे चाचा? पोलैंड भेजेंगे ना। पोलैंड का आदमी, एक समय था पोलैंड का आदमी, पूरा विश्व का आदमी हमारे देश में पढ़ने के लिए आता था और हमारी शिक्षा पद्धति ग्रहण करते थे। आज तो हवाई जहाज से चले जाएंगे, चले आएंगे। लेकिन मैंने एक स्पीच सुना कि चीन से, मंगोलिया से आदमी आते थे, वो आने के बाद जाएगा कि नहीं जाएगा कोई पता नहीं है उसको, लेकिन वहां से आते थे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम अपने शिक्षक को कहाँ भेजेंगे? पोलैंड। वो काम करने नहीं जाएगा, वो जाएगा बस खाली घूमने के लिए और अपना बिल बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपना बिल बनाना है। अरे शिक्षा पद्धति तो मेरे पास है, हम पूरी दुनिया को शिक्षा देते हैं, हम पूरी दुनिया को पढ़ना सिखाए, हमने पूरी दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाए। और हमको ऐसा बना दिया गया कि ये भिखारियों का देश है, सपेरों का देश है। और हम एक हमारे ऐसे पहला प्रधानमंत्री बना, वो बोला लद्दाख के लिए कि छोड़ो ना, क्या है वहाँ जंगल झाड़ है। आज उसी जंगल झाड़ में सोना निकल रहे। तो ऐसा देश है हमारा। अच्छा, मोदी जी ने ऐसे क्या काम कर दिए कि भाई जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ के मोदी जी पे चला गया? आप पूछ लो, आपको जनता का विश्वास है जी? आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाल लें, भारत टूटी कब थी? पहला प्रश्न ये है मेरा। बता रहे हैं कि भाई भारत से भाईचारा खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार है वो गहरी हो गई। तो क्यों टूटा? एक बात बताओ, अगर भारत टूटता तो एक तरफा मोदी नहीं आता, समाजवादी पार्टी आती, आपकी बीएसपी पार्टी आती, कांग्रेस आती, तो इसे बोलते भारत जोड़ो यात्रा टूट चुकी पार्टी है। समझे? हर जगह अपने स्टेट में अपनी पार्टी आती, समझे? ये तो एक तरफा बीजेपी आई है, कहाँ से भारत टूटा है ये? अब भारत टूटा होता भाई साहब बीजेपी कहाँ से आती? ये सोचो ना भाई साहब। 1760 से हमने भाईचारा निभा रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ ना 1947 में जो हुआ, नरसंहार हुआ जो 1947 में हुआ, कि दुनिया में इतना आदमी कभी भाईचारा में नहीं मारा गया। ऐसे बम से मर गया, न्यूक्लियर से मर गया, जहाँ की आज भी लाल मिट्टी है जापान के अंदर, है ना, वास्को डिगामा में ऐसा भी है। लेकिन भाईचारा तो हमने निभाया और आज भी निभा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निभा रहे। चावल इनको भी मिल रहा था, मुझे भी मिल रहा है ना। हम जबकि आज तो हमारे कांग्रेस ने तो हमारे बांट के ही रखा। इस सवाल ये है कि अगर मोदी जी के आने के बाद में भाईचारा खत्म हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरारें बढ़ गई, लेकिन 2014 से बाद में विपक्षी पार्टी एक भी बड़ा दंगा साबित नहीं कर पाई। हिंदू मुस्लिम हुआ कहाँ पे? नहीं, विपक्षी 2014 के बाद तो एक देशभक्ति पार्टी आया है देश में, देश को जगाने के लिए, और देश जाग भी रहा है। और देश जगाने का काम था, 26 जनवरी को भी दिखा दिया कि हम भारत हैं और भारतीय ही परेड चलेगा वो कर्तव्य पथ पे, और चला भी। नहीं तो अगर कांग्रेस के राज में ऐसा पथ कभी चला क्या जहाँ किया? अयोध्या का, बाबा बैजनाथ धाम का, आज एक एक बच्चा तो जान तो गया ना कि बिहार में एक शिव मंदिर है जिसको बैजनाथ धाम कहते हैं। नहीं तो आज तक कोई जानता नहीं था। आज हमारे देश में एक बच्चा ने क्वेश्चन किया एक बाबा जी से कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर के जगह पे कॉलेज बना देते, इंस्टीट्यूट बना देते, हमारे बच्चे पढ़ते। आप बता दो, जहाँ पे मंदिर है, मंदिर कितने आदमी को रोजी रोटी देता है? पूछ लो, रोजी रोटी देता है कि नहीं चाचा? वो फूल बेचने वाला, घी बेचने वाला, मंदिर ये देता है। आप बताओ भाईचारा वाला क्या देता है मुझे? भाईचारा वाला मुझे क्या देता है?